Okay guys, next topic that we have, next thing that we are going to look at it is your circular flow of money in an economy. Circular flow of money in an economy, मतलब मनी किस प्रकार से पूरी इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है ना, ये हम देखने की कोशिश करेंगे. Now we know for a fact that in an economy we will always require a surplus and a deficit. इकोनॉमी में हमेशा एक सरप्लस और डेफिसिट पॉइंट जरूर होगा, तभी फ्लो पॉसिबल है, otherwise there will be no flow, right? So two basic components that I will always require in an economy, दो basic components जो मुझे हमेशा इकोनॉमी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए, वो क्या है? एक तो कंज्यूमर्स हो गए जो मार्केट जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, एंड सेकेंडली आई विल ऑलवेज रिक्वायर प्रोड्यूसर्स, फर्म्स. ठीक है, सो ऑन वन एंड आई विल टेक माई हाउस होल्ड्स, households which are basically consumers. On the other hand, I will have firms or companies supplying goods and services to the market. Supplying goods and services to the market. Relation क्या बनेगा? The very first relation that I have between these two is that firms will supply goods and services in the market. ठीक है ना, हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? इनसे डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हाउस होल्ड्स इन टर्न विल बेसिकली पे टू द फर्म्स. ये जो हाउस होल्ड्स है ये फर्म्स को पे करेंगे, दे इन टर्न विल पे टू द फर्म्स. ठीक, ये क्या पे करेंगे? ये कुछ एक्सपेंडिचर बेयर करेंगे. दे विल हैव टू बेयर सम काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर on purchasing these goods and services. So I can write down expenditure on goods and services. ठीक है, यहाँ तक तो no worries, right? Now over the period of time we understand that, see, in order to produce goods and services, अगर हम goods and services का प्रोडक्शन कर रही है अगर firms, so goods and services के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? अभी हमने देखा पीछे that to engage into any kind of economic activity, firms which is my enterprises, they will require some factors of production. Yes or no? So ये factors of production कहाँ से आएंगे? These factors of production will come from households only. So households will also provide to the firms. What will they provide? They will provide factor of production. Factors of production. Factors of production, and against these factors of production, land, labor, capital, enterprise, इनके against firms क्या provide करेंगी? The firms are going to provide factor income to them. Factor income to them. ठीक है ना, कि भाई लैंड आया तो उसके बदले में रेंट दे दिया, लेबर ली, सप्लाई लेबर से काम लिया, उसके अगेंस्ट वेजेस या सैलरी प्रोवाइड कर दी. ठीक, सो ये बन गया हमारा सिंपलिस्टिक डायग्राम. बट सी व्हाट हैपेंस इज, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे इकोनॉमी में क्या होता है. अगर हम ध्यान से देखें, ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये एक्सपेंडिचर धीरे धीरे सैचुरेट हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम अर्निंग टुडे, नाउ आई हैव अ कार, आई हैव अ वॉच, आई हैव क्लोथ्स, आई हैव एवरीथिंग, मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग. अब कुछ खरीदने की आवश्यकता लग ही नहीं रही है, बट फिर भी मैं काम तो कर ही रहा हूँ, राइट? काम तो मैं कर ही रहा हूँ. सो आई एम प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आई एम रिसीविंग फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम रिलेटिवली विल बी हायर एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, है ना. अब क्या हो रहा है? कुछ सब्सटैंशियल पैसा मेरे हाथ में बच जा रहा है, कुछ पैसा मेरे हाथ में बच जा रहा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे ये पैसा बढ़ता रहेगा. चलो मैंने थोड़ा बहुत बचाया, कुछ घर में रख लिया, फिर कुछ घर में रख लिया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल रिक्वायर सम सेफ प्लेस टू कीप दिस मनी. यस और नो?
तो पहली चीज़ जो सबसे पहले डिमांड की जाती है ना, जैसे ही इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, इज़ योर प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली। एक ऐसी जगह जहां आप सेफली अपना पैसा रख पाएँ, हो सके तो ये पैसा ग्रो कर जाए, है ना, इन्फ्लेशन, महंगाई को बीट करने के लिए, राइट। सो दिस गिव्स राइज टू द थर्ड इंस्टीट्यूशन। अभी तक दो थे, firms and households. This gives rise to the third institution in itself, which is our financial institutions. Financial institutions. Now these are entities like banks. यहां पर आप किसको रख लीजिए, banks को रख लीजिए लाके, banks, right? So households क्या करेंगे, households अपना पैसा लेंगे, households अपना पैसा ले जाके यहां रख देंगे, जो भी सरप्लस होगा वो ले जाके यहां रख देंगे। दिस इज कॉल्ड सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स, सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स, ठीक। नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे कैन लेंड मनी फर्दर, अपना जो पैसा है वही आगे और सर्कुलेट करा सकते हैं और दे सकते हैं आगे। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे कैन लेंड दिस मनी फर्दर, सो दे विल गिव दिस मनी टू द फर्म्स। फर्म्स क्या करेंगे, इस पैसे को निवेश करेंगे, राइट, इस पैसे को निवेश करेंगे। सो फर्म्स आर बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो आई कैन राइट दिस एज बोरोइंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, बोरोइंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, निवेश के लिए बोरो किया गया धन है ये, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। नाउ ऑब्वियसली फर्म्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी, दे आर जनरेटिंग सरप्लस, कुछ जनरेट भी कर रहे हैं, सरप्लस में जनरेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, फर्म्स के पास भी कुछ पैसा बचना शुरू हो जाएगा। सो दे विल ऑल्सो स्टार्ट कीपिंग मनी, सम काइंड ऑफ मनी इन द बैंक्स इटसेल्फ। सो फर्म्स वापस लेके जाएंगे और कुछ पैसा यहाँ पर रख देंगे इनके पास। सो ये क्या बन गया हमारा, दीज आर कॉर्पोरेट सेविंग्स, these will be called corporate savings। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना इसको, सो दे हैव जस्ट टेकन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, उन्होंने सिंपली क्या किया है, हाउसहोल्ड्स और फर्म्स को लिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दे रहे हैं, वी आर एक्सपैंडिंग इट अ बिट, थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दे रहे हैं, ताकि जो टर्म्स हम देखते हैं जनरली फाइनेंशियल टर्म्स में, मार्केट्स में जो चीज़ें हम देखते हैं, वो आपको और ऐड करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है। सो आई हैव एडेड दिस टर्म कॉर्पोरेट सेविंग्स, मतलब फर्म्स ने कुछ पैसा बचाया और सेविंग्स लाके कहाँ रख दी, बैंक्स के पास ला के रख दी। इसको हमने कह दिया कॉर्पोरेट सेविंग्स इटसेल्फ। नाउ यू टेल मी ना, यू कम फ्रॉम अ हाउस होल्ड, आपका एक घर परिवार है। सो हैव यू एवर बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक, क्या आपने कभी बैंक से उधार लिया है? लिया ही होगा ऑब्वियसली, राइट। सो फॉर व्हाट पर्पसेस डू हाउस होल्ड्स बोरो मनी? हाउस होल्ड्स किस पर्पस के लिए बोरो करते हैं बैंक से? दे मे बोरो फॉर द पर्पसेस ऑफ हाउस, फॉर द पर्पसेस ऑफ कार, एजुकेशन एट्सेट्रा। गोल्ड खरीदने के लिए पैसा ले लिया, राइट। सो इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज बेसिकली बोरोइंग्स फॉर द पर्पसेस ऑफ कंजम्पशन। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऑल्सो लेंड मनी, ये उधार दे सकते हैं हाउस होल्ड्स को, राइट। लेकिन हाउस होल्ड्स किस पर्पस के लिए उधार लेते हैं? दे जनरली बोरो मनी फॉर द पर्पसेस ऑफ कंजम्पशन। So this is nothing but borrowings for कंजम्पशन। आपने कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोरो कर लिया, सिंपल है। अब ये बन गया हमारा थ्री इंस्टीट्यूशन डायग्राम बन गया हमारा, राइट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी प्रॉब्लम हियर, लेट मी टेल यू व्हाई। जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे, इस सिस्टम में हमें प्रॉब्लम ज़रूर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम क्यों मिलेगी? हाउस होल्ड्स ने मान लीजिए पैसे रखे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आगे फर्म्स को दिए, लेकिन फर्म्स वापस नहीं लौटा रही हैं पैसा। फर्म्स कह रही हैं वी डोंट हैव मनी, राइट, हाउ कैन वी रिटर्न बैक द मनी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो वापस प्रिंसिपल अमाउंट तक नहीं चुका पा रहे हैं, लीव अपार्ट इंटरेस्ट, दे आर इवन नॉट एबल टू पे द प्रिंसिपल बैक टू हाउस होल्ड्स। जो उन्होंने डिपॉजिट किया था वो पैसा नहीं चुका पाएंगे, तो हाउस होल्ड्स क्या कहेंगे कि यार क्या फ़ायदा हुआ, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कीपिंग आर मनी इन द बैंक्स इफ आर मनी इज़ नॉट सेफ, राइट। एंड देयर बाय व्हाट विल वी डिमांड? वी विल स्टार्ट डिमांडिंग सम बॉडी टू फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशन।
हमें अब एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता है जो रूल्स और रेगुलेशन बना के सिस्टम को ठीक कर सके, और रूल और रेगुलेशन कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। रेगुलेटर लाने की भूमिका किसकी है? सरकार की है। देयर बाय वी विल रिक्वायर गवर्नमेंट टू कम इन। ठीक है, सो ये आ गई सरकार। अब सरकार को क्या चाहिए? गवर्नमेंट विल रिक्वायर मनी टू फंक्शन। सरकार को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी फंक्शन करने के लिए। देयर बाय गवर्नमेंट विल स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम बोथ दीज एंड्स। सरकार क्या करेगी? दोनों ही तरफ से टैक्सेस इंपोज करेगी, फर्म्स के एंड पर भी और हाउसहोल्ड्स के एंड पर भी। ठीक है, एंड रिमेंबर आई एम पुटिंग डबल एरोज हियर। मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर आपको डिफरेंशिएट दिखाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए यहां पर डबल एरोज का यूज कर रहा हूं। सो ये हो गया हमारे टैक्सेस, दीज आर ऑल्सो माई टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस हाउस होल्ड से ले लिया कि भाई जो तुमने कमाई करी है पर्सनल इनकम टैक्स दे दो। फर्म्स को कह दिया कि भाई तुम कॉर्पोरेट हो, कंपनी हो, लाओ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दे दो। ठीक है, सो दोनों ही एंड से टैक्सेस इंपोज करके गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज जनरेट करेगी। बट गवर्नमेंट ऑल्सो डज प्रोवाइड समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न। ऐसा नहीं है कि सरकार केवल लेती ही है, सरकार दे भी रही है, राइट। गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न। वो क्या है? जो सोशल एम एंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हमारा वीकर इकोनॉमिक सेक्शन है, बीपीएल कैटेगरी, बिलो पॉवर्टी लेवल, राइट, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडीज टू देम। सरकार उन्हें सब्सिडीज देगी। ठीक, सिमिलरली टू द फर्म्स ऑल्सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडीज हेयर। सरकार यहां पर भी सब्सिडीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। ठीक, ये भी दिया भाई कि प्रोडक्शन कर लो यार, ये रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी की नीड है, राइट। सो सब्सिडीज हो गई। एंड गवर्नमेंट में ऑल्सो आस्क सम ऑफ द पीपल टू कम इन एंड वर्क फॉर देम। सरकार के लिए काम करने आएंगे कुछ लोग, तो सैलरीज देगी उन्हें, राइट। So I can write this as salaries. ठीक है, सिमिलरली गवर्नमेंट में ऑल्सो परचेज सम गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लीजिए टेबल की आवश्यकता पड़ी, लैपटॉप की आवश्यकता पड़ी, लाइटों की आवश्यकता पड़ी, पंखे की आवश्यकता पड़ी, एसी की आवश्यकता पड़ी, राइट। तो ये सारी चीजें जब खरीदेगी ऑफिसेज के लिए तो पे भी करेगी। सो गवर्नमेंट परचेजेज। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, देयर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट थिंग दैट यू मस्ट बी नोटिसिंग हियर। आई एम यूजिंग डबल एरोज ऑन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। मैंने क्या किया है? मैंने टैक्सेस और सब्सिडीज के लिए डबल एरोज का उपयोग किया है ना। सो ये डबल एरो और सिंगल एरो के बीच में डिफरेंस क्या है? सी द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड सिंगल एरो इज डबल एरोज डिनोट योर यूनिडायरेक्शनल पेमेंट्स। They denote your unidirectional payments. या फिर इनको हम ट्रांसफर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जस्ट टू ब्रेक इट डाउन इनटू वेरी सिंपलिस्टिक लैंग्वेज, रिमेंबर व्हेन योर रिलेटिव्स यूज्ड टू कम होम, जब आप छोटे थे, व्हेन रिलेटिव्स यूज्ड टू कम टू योर होम, एट द एंड व्हेन दे वुड गो, दे वुड बेसिकली गिव यू सम मनी। जाते हुए कुछ पैसा दे देंगे, राइट। वो क्या है? बिल्कुल यही है। It is nothing but transfer only. Why? Because there is no counter good or service that is being offered against that money. है ना। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक सिंपल एक तरफ एक डायरेक्शन में फ्लो करने वाला पैसा है, राइट। उसके अगेंस्ट हम कोई गुड या सर्विस तो दे नहीं रहे हैं वापस, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जब गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, government never tells us, government will never promise us, government will not say that see if you give me tax I will make the road in front of your house, मैं आपके घर के बाहर रोड बना दूंगा। ऐसा तो नहीं कहेगी। ना ही सरकार ऐसा कहेगी कि भाई तुम टैक्स पे कर दो तो हम तुमको एक दिन राष्ट्रपति भवन का टूर दे देंगे। ऐसा नहीं है, राइट। टैक्सेस है, सोशल ऑब्लिगेशन है, आपको करना है। यू हैव टू पे योर टैक्सेस। व्हाई? बिकॉज सो दैट द गवर्नमेंट कैन रियलाइज इट्स सोशल एम एंड ऑब्जेक्टिव, सिंपली, राइट। सरकार अपने पेस पे अपने हिसाब से चीज़ें बनाती चली जाएगी जो से प्रायोरिटी के बेसिस पे ठीक लगेगा, ठीक। सिमिलरली सेम इज गोज फॉर सब्सिडीज ऑल्सो। सो सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशन। सरकार ये नहीं कहती कि भाई अगर हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं तो आपको हमारे लिए ये काम करना पड़ेगा। भाई आप बीपीएल कैटेगरी से है ना, उन अंत्योदय पॉपुलेशन के पास खाने को ही नहीं है। सो गवर्नमेंट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग देम विद ग्रेन्स एट रिलेटिवली वेरी लो कॉस्ट,
so that these families can fulfill their basic nutritional needs. ठीक है ना. सो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर डबल एरोज हमने यूज करें जस्ट टू डिनोट दैट these transactions, the component of money that is flowing is unidirectional. एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसके अगेंस्ट कोई गुड और सर्विस हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी. ठीक है. गवर्नमेंट परचेजेस और सैलरीज के सिंगल एरो हैं, मतलब जब सरकार सैलरी दे रही है तो एक्सपेक्टेशन ये रखती है कि आप काम करेंगे, भाई नहीं काम करेंगे तो बाहर निकाल देगी. सिंपल सा फंडा ये है, राइट. तो सैलरीज क्या मतलब है? सैलरीज मीन्स दैट सम कंपोनेंट ऑफ सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड, कुछ सर्विस ली जा रही है, राइट, और उसके बदले में कुछ कंपोनेंट पे किया जा रहा है. सिमिलरली यहाँ पर सरकार गुड्स ले रही है और उसके बदले में कुछ पैसा पे कर रही है, गवर्नमेंट परचेजेस, राइट. बट नाउ इफ यू केयरफुली नोटिस देयर इज अगेन समथिंग टू पॉन्डर हेयर कि भाई सरकार ने सब्सिडीज़ भी देनी है, गवर्नमेंट परचेजेस भी करनी है, सैलरीज भी देनी है, सब्सिडीज़ यहाँ पर भी देनी है, बट पैसा यार टैक्सेस तो बहुत कम है. सो एट इनिशियल लेवल द फ्लो ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट विल बी वेरी लो, राइट. जो टैक्स पेयर्स की संख्या होती है वो तो अपने आप में ही कम होती है, राइट. सो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए. सो फ्रॉम वेयर विल गवर्नमेंट गेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज? गवर्नमेंट कैन गेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो सरकार क्या करेगा? सरकार को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, गवर्नमेंट कैन ऑलवेज कम एंड बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो ये क्या बना? दिस ब्लू आई एम राइटिंग एज गवर्नमेंट बोरोइंग्स. ये हो गई सरकार की बोरोइंग्स, ठीक. और सरकार मान लीजिए कभी कुछ सेव भी कर रही है पैसा, मान लेते हैं कभी कुछ सेव भी कर रही है पैसा, ठीक है ना. So this is savings of the government, savings of government, savings of government, ठीक है. Now this is how the economy functions in a closed economy. अगर हम एक closed economy की तुलना करें, अगर हम उसे imagine करें, right, an economy which is not trading with many countries, ट्रांजैक्शंस बाकी देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत कम है. तो जनरली इस प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलेगी, राइट, जहाँ पर एक्सटर्नल सेक्टर से ज़्यादा हमें रिलेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं. बट आई कैन ओपन दिस इकोनॉमी. मैं चाहूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1991 दिस वॉज हाउ मनी वॉज फ्लोइंग इन आवर इकोनॉमी. बट नाउ इफ आई वॉन्ट टू आई कैन ऐड एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इट. मैं चाहूँ तो इसमें एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोड़ सकता हूँ. कोशिश करते हैं जोड़ने की. लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. So let's take in external sector. So ये ले आते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर and let's call this as rest of the world. ROW, rest of the world. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब इसके साथ क्या ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो हम दुनिया से पूरी बाकी देशों से, राइट, वट एवर द कंपोनेंट, वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज गुड दैट दे आर प्रोड्यूसिंग विल ट्राई टू इम्पोर्ट इट, राइट. तो जो वहाँ की अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ शायद नहीं बन पा रही हैं, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को हम इम्पोर्ट कर लेंगे, राइट. सो देयर विल बी payments. मनी का फ्लो उधर होगा, है ना. इंपोर्ट इधर आ रहा है लेकिन मनी का फ्लो उधर होगा. सो पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स, ठीक. बट भाई इंपोर्ट कब तक चलता रहेगा? We will require foreign dollars, foreign currency also. Thereby government will try and give push to exports also. So जैसे ही exports आए, ठीक है, so now we will start receiving money. So we will have receipts
receipts for exports, receipts for exports to take place. ठीक है, receipts for exports also. Now on this end what will you find? You will find that yes, there is a connection between rest of the world and households also. जैसे households यहाँ पर factors of production provide कर रहे थे, है ना. मेजरली इंडियंस तो लेबर बाहर जाके काम करते ही हैं, सो दे विल प्रोवाइड देयर ओन लेबर, राइट. सो अगेंस्ट दैट लेबर दे विल रिसीव सम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो हमने एक तो यही लिख दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. दिस इज एन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट का मतलब मैं बताता हूं आपको, नेट मैंने क्यों लिया है. सी, मेनी इंडियंस वुड हैव गॉन अब्रॉड टू गो आउट, they would have gone out to work. Similarly, many foreigners would also come to India to work. They will also receive certain component of income here. So जिस प्रकार से इंडियंस बाहर जाके काम कर रहे हैं और कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसी प्रकार से फॉरेनर्स भी यहाँ आके कुछ इनकम जनरेट कर रहे होंगे, राइट. तो मैंने दोनों को सम टोटल ले लिया है. सो जो इंडियंस ने बाहर जाके काम किया और पैसा घर भेजा वो पॉजिटिव में, और जो फॉरेनर्स ने यहाँ आके काम किया और उनको पैसा मिला वो नेगेटिव में, और दोनों को जोड़ दिया. इससे क्या मिला मुझे? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सिमिलरली आई विल ऑल्सो हैव सम इंडियंस, ऐसा इंडियंस तो नहीं, राइट, मे बी माई पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जो इंडियन ओरिजिन के होंगे, जो अपने रिलेटिव्स को पैसा भेज रहे होंगे, है ना. हो सकता है ये NRIs हो, who no longer have India citizenship but are still sending money back home to their relatives. So I can write this as PIO transfers, persons of Indian origin, or even NRIs transfers. कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है इंडियन ओरिजिन के ही हो भाई. अब तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, हम देख रहे हैं कि भाई इंडियंस भी बाहर शादी कर रहे हैं, राइट. वहाँ पर रिलेटिव्स हैं, उनके सिटीजनशिप वहाँ की ले ली, राइट, लेकिन फिर भी इंडियंस अपने रिलेटिव्स यहाँ पर इंडिया में जो है उनको पैसा भेज रहे हो. सो दीज कैन बी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इवन इफ नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल्सो, राइट. इफ दे आर सेंडिंग मनी बैक होम टू द रिलेटिव्स इन इंडिया, देन आई विल ऑल्सो कंसिडर दीज एज ट्रांसफर्स. याद रखिए, वापस डबल एरो यूज़ किया है. वाई? बिकॉज व्हेन योर रिलेटिव्स आर सेंडिंग यू मनी, दे आर नॉट आस्किंग यू टू वर्क फॉर इट, ना, है ना. कुछ गुड और सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम उसके अगेंस्ट. सो ये क्या हो गया? ये दिस बिकम्स माई PIO ट्रांसफर्स. ठीक है, अभी मैं ये NFIA भी लिख देता हूँ. लेट मी राइट दिस NFIA ऑल्सो. सो NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज सिंपली फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम generated by Indian factors of production. फ्रॉम अब्रॉड. तो बाहर जाके हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने जो इनकम जनरेट किया वो हो गया फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय इंडियन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिविंग अब्रॉड. और मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया? आई हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय foreign factors of production in India. So foreign factors of production के द्वारा जो भारत में रहकर इनकम जनरेट की गई है ना, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो दिस बिकम्स माय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो गाइज व्हाट आई हैव डन इज, पिछले वाले डायग्राम में शायद आपको एरोज में डायरेक्शन देखने में या लिखने में आपको जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है. So in order to make it convenient, what I have done is I have numbered the arrows. हर जगह नंबरिंग कर दी. जैसे ये फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है, राइट. सो फर्स्ट नज़र आ रहा है आपको ये, यस. सो ये फर्स्ट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज है. दिस इज सिंपली गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्या हो गया हमारा? गुड्स एंड सर्विसेज हो गया.
सिमिलरली सेकेंड एरो आप देख सकते हैं ये, राइट, हाउस होल्ड से ओरिजिनेट करता हुआ फर्म्स की ओर जा रहा है, दिस इज सिंपली एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड एरो, ये तीसरा, हाउस होल्ड से फर्म्स की ओर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ हमारा, दिस इज फोर्थ एरो, फर्म से लेके जा रहा है हाउस होल्ड्स की ओर, सो दिस इज सिंपली फैक्टर इनकम। ऐसे ही फिफ्थ एरो टैक्सेस, बोथ फिफ्थ, 5 दोनों सेम हो गए, हाउस होल्ड की तरफ से और गवर्नमेंट के एंड से टैक्सेस। सिक्स्थ सब्सिडीज, 6 सब्सिडीज, ठीक है, दोनों तरफ 6 सब्सिडी हो गया। 7 क्या हो गया, गवर्नमेंट परचेज हो गया। 8वां सैलरी हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया। 9th इज माई सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स, सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स, ये जा रहा है 9th। 10th इज बोरोइंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स। 11th हो गया कॉर्पोरेट सेविंग्स, जो नीचे की ओर आ रहा है, ये 11th, ठीक है। एंड देन फाइनेंशियल सिस्टम से हाउस होल्ड्स की ओर 12th, सो दिस इज बोरोइंग्स फॉर द पर्पसेस ऑफ कंजम्पशन। देन वी हैव 12 तक आ गए हम, राइट। फिर आ गया बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट 13, बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट, एरो ऊपर की तरफ। नीचे जो एरो आ रहा है 14th एरो इज गवर्नमेंट सेविंग्स इटसेल्फ। फिर एक्सटर्नल सेक्टर के लिए 15th आ गया, 15th इज पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। 16th आ गया रिसिप्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स, जो रिसीव किया पैसा। फिर हमारा जो है एक्सटर्नल सेक्टर से हाउस होल्ड्स की तरफ जो जा रहा है ना, एक्सटर्नल सेक्टर से हाउस होल्ड्स की तरफ जो जा रहा है। सो दिस इज 17th NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। रिमेंबर एक सिंगल एरो आएगा ये, ठीक है, एक सिंगल एरो। और 18th PIO ट्रांसफर्स, इस पर डबल एरो लगा देंगे, ठीक है, डबल एरो 18th पर, ठीक है। सो फॉर योर सिंप्लिसिटी आई हैव मेड दिस, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके गाइस, विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ बेसिक्स ऑफ आवर इकोनॉमी, जिसमें हम टर्म्स की मेजरली बात कर रहे थे। तो ये हमारे एंड ऑफ, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर। बट बिफोर आई मूव ऑन टू द सेकंड लेक्चर, आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट दीज 3 क्वेश्चंस दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। मैं अपने साथ कुछ 3 सवाल लेके आया हूँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं चाहूँगा कि आप ये 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है, और बेसिकली इनका जवाब दें। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स, पहला में दिया है, इनेबल्स इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू अक्यूमुलेट मोर कैपिटल। एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम कैपिटल और अक्यूमुलेट कर सकें। सेकेंड, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। Third, it says accumulation of tangible wealth, and fourth, it says accumulation of intangible wealth. जब भी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा स्किल सेट की बात करता है, ठीक। कुछ साल पहले तक आई वॉज टीचिंग इन ऑफलाइन, लेकिन अब नाउ आई एम टीचिंग इन ऑफलाइन। इसका मतलब मैंने क्या किया है, मैंने अपने स्किल सेट को एनहांस किया है। वही जो चीज़ हम वाइट बोर्ड मार्कर पर लिखते थे, आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक। इसका मतलब स्किल सेट में वृद्धि की गई है, ठीक, नॉलेज बेस में इंक्रीमेंट किया गया है, राइट। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। कैपिटल की कहानी नहीं है, कैपिटल तो आए ना आए वाली कहानी है, राइट, आ ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन सेकंड इज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट। ऐसा है ना कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक। सो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सही है प्रोसेस वो ये है, increasing the knowledge, skill level and capacities of the people of the country and accumulation of intangible wealth, accumulation of intangible wealth। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 and 4, C should be the answer, C should be the answer। जिन लोगों ने C मार्क किया है ना, people those who have been able to mark C correctly, तो भाई आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर इनकम। इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। सो अगर हम फैक्टर इनकम में देखें, पहला हमें दे रखा है रेंट पेड बाय द, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 है रेंट पेड बाय फैक्ट्री वर्कर्स, रेंट पेड बाय द फैक्ट्री, सॉरी, पेड बाय द फैक्ट्री। सेकेंड है वेजेस पेड टू वर्कर्स, एंड थर्ड द प्रॉफिट अर्नड बाय एंटरप्रेन्योर्स, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर्स ने अर्न किया, ठीक है। सो रेंट पेड बाय फैक्ट्री, फैक्टर इनकम है या नहीं।
सो रेंट जो पे किया गया फैक्ट्री के द्वारा, बिल्कुल इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम। किसके लिए इनकम होगा? रेंट जो है वो इनकम होगा फॉर दी लैंड ओनर। ज़मीन का जो मालिक होगा, लैंड ओनर, उसके लिए क्या होगा? दिस विल बी अ कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम, राइट। सिमिलरली जो वेजेस दिए गए, द वेजेस दैट आर पेड टू द वर्कर्स बाय द फैक्ट्री, राइट, इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम ऑल्सो। ये भी अपने आप में इनकम होगा। किसके लिए? लेबर के लिए, लेबर के लिए। एंड द प्रॉफिट दैट इज अर्नड बाय द एंटरप्रेन्योर्स। सो जो एंटरप्रेन्योर्स खुद हैं उनके लिए ना, जो ओनर है फैक्ट्री का, एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ इनकम। दिस इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ इनकम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। 1, 2 and 3 is going to be the correct answer. All three of them are going to be included in this. Moving forward, I have the last question, third question. तीसरा सवाल हमारे पास, the following figures represent the circular flow of income in a simple diagram. अगर आप NCERT में देखें तो NCERT में ये डायग्राम दिया गया है। हमसे पूछ रहा है which term can replace the question mark in the diagram. ये है question mark. This is the question mark. तो फर्म से लेके हाउस होल्ड्स की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हाउस होल्ड्स जो हैं वो खर्च कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। देन हाउस होल्ड्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं फर्म से लेके हाउस होल्ड्स की ओर, फर्म से लेके हाउस होल्ड्स की ओर, हाउस होल्ड्स की तरफ जो एरो जा रहा है उस पर क्या होगा? क्या होगा भाई? मेरे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, पहला दिया टेक्नोलॉजी, दूसरा दिया प्रॉफिट, तीसरा दिया फैक्टर पेमेंट, फोर्थ का नन ऑफ द अबव, राइट। तो फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट क्या अगेंस्ट क्या पे किया जाएगा? फैक्टर पेमेंट की जाएगी, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर सी इज गोइंग टू बी फैक्टर पेमेंट ओनली, इज गोइंग टू बी फैक्टर पेमेंट। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? सी की जगह आएगा यही फैक्टर पेमेंट आएगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर। आई होप यू हैव हैड फन। थोड़ा बेसिक टर्म्स हमने इसमें कवर किया है, बेसिक टर्म्स हमने कवर करने की कोशिश करी है, डेफिनेशन देखी है हमने इसमें। सो जब भी आपको डिफ़िकल्टी हो वापस आके इस लेक्चर को देखिए ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, ओके।